जन्मेजय का अहंकार और व्यास जी की सीख। ये कथा महाभारत काल के बाद की है। अभिमन्यु के पुत्र और राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय एक दिन महर्षि वेदव्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मेजय ने अहंकार वश कुछ नाराजगी से कहा, हे महर्षि, जहाँ आप, भगवान श्री कृष्ण, भीष्म पिता और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के विनाशकारी युद्ध को नहीं रोक पाए। यदि मैं उस समय होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को बचा लेता। व्यास जी शांत रहे और बोले, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। ये विधि का विधान था जिसे टाला नहीं जा सकता था। मुझे अपनी बात पर अड़ा रहा। मैं इसे नहीं मानता। आप मेरे भविष्य बताइए, मैं उसे अपने पुरुषार्थ से बदल कर प्रमाणित कर दूंगा। व्यास जी ने कहा, ठीक है, सुन। कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर शिकार करने के लिए दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर जाएगा। वहाँ तुझे एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महलों में लाकर विवाह करेगा। मेरे मना करने पर भी उसके कहने पर तू एक यज्ञ करेगा और वो यज्ञ वृद्धों के बजाय युवा ब्राह्मणों से करवाएगा। विजय ने हंसते हुए कहा, मैं आज के बाद काले घोड़े पर नहीं बैठूंगा। फिर ये सब होगा ही नहीं। व्यास जी ने आगे कहा, ये सब होगा, और सुन, उस यज्ञ में एक घटना के कारण तू रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड देगा। तुझे ब्रह्मा हत्या का पाप और कुष्ठ रोग लगेगा जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। रोक सको तो रोक लो। जन्मेजय ने एहतियात बरती, पर जब समय आया तो उसे की तीव्र इच्छा हुई। अस्तबल में उसे केवल काला घोड़ा मिला। उसने सोचा दक्षिण नहीं जाऊंगा, पर घोड़ा नियंत्रित होकर उसी दिशा में भागा। वही हुआ जो लिखा था। समुद्र तट, स्त्री का मोह, विवाह और फिर यज्ञ। अंत में रानी के कहने पर उसने ब्राह्मणों को दंड दिया और उसे कुष्ठ रोग हो गया। घबराया हुआ जन्मेजय व्यास जी के चरणों में गिर पड़ा। व्यास जी ने कहा, प्राण बचाने का एक अंतिम अवसर है। मैं तुझे महाभारत की कथा सुनाऊंगा। यदि तूने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से सुनी तो रोग मिट जाएगा, पर यदि एक भी प्रसंग पर अविश्वास किया तो मैं कथा रोक दूंगा और फिर तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। जन्मेजय श्रद्धा से कथा सुनने लगा और उसका रोग ठीक होने लगा। लेकिन जब भीम के बल का प्रसंग आया कि भीम ने हाथियों को अंतरिक्ष में उछाला और वे आज भी वहां घूम रहे हैं, तो जन्मेजय का तर्क जाग उठा। वो बोल पड़ा, ये कैसे संभव है? मैं नहीं मानता। व्यास जी ने कथा रोक दी। उन्होंने कहा, पुत्र, मैंने कहा था विश्वास मत करना। ये भी होनी द्वारा निश्चित था। व्यास जी ने मंत्र शक्ति से उन हाथियों को नीचे गिराकर प्रमाण दिया। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ, खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू तो केवल निमित्त मात्र है। होनी को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उत्तम कर्म और ईश्वर नाम के जाप से उसके प्रभाव को कम अवश्य किया जा सकता है।